क्या बोधि सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए संभव है? क्या सिर्फ राजकुमार, सन्यासी या महान तपस्वी ही जागृत हो सकते हैं? या कोई आम इंसान जो रोजाना की चिंताओं में उलझा हुआ है और संघर्षों से घिरा है, वह भी बोधि हासिल कर सकता है? यह सवाल उतना ही साधारण है जितना यह सुनाई देता है, लेकिन यह उतना ही गहरा भी है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो हमारे अंदर एक बुद्ध छिपा है। लेकिन अगर यह सच है, तो अभी तक हमने इसे पहचाना क्यों नहीं? दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ ज्ञान नहीं देगी, ये आपको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में सस्पेंस है, आत्मनियंत्रण है और सबसे महत्वपूर्ण, ये आपको एक सवाल देगी जिसका जवाब आपको खुद खोजना पड़ेगा। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आत्म जागरण की एक यात्रा है। और हो सकता है कि इस यात्रा के अंत तक आप खुद से सवाल करने लगो कि क्या मैं भी बुद्ध बन सकता हूँ। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में एक कारीगर था जिसका नाम था विक्रांत। उसकी जिंदगी ईंट पत्थरों और मिट्टी के साथ बीत रहा था। सुबह सुबह वो अपने औजार उठाता और देर शाम तक दीवारें बनाता रहता था। उसके हाथों में पड़े कड़े फफोले उसकी मेहनत की कहानी कहते थे। जब वो दिन का काम खत्म करके घर लौटता था, तो थकावट के बावजूद हर रात एक सवाल उसके दिमाग को परेशान करता था। क्या मेरी जिंदगी बस ऐसी ही है? पत्थर जोड़कर दीवारें बनाना, फिर बूढ़ा होना और इस मिट्टी में मिल जाना। कभी जब वो अपना घर बना रहा होता, तो हर रात एक सवाल उसके दिमाग में घूमता। जब मैं दीवारों को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इन्हें बना रहा हूँ, लेकिन क्या ये दीवारें सच में मुझे घेर ले गई हैं? क्या मैं भी एक कैदी हूँ जो अपने भाग्य की जेल में बंद हूँ? एक दिन जब वो राजमहल की एक ऊंची दीवार बना रहा था, तब अचानक उसे नीचे से हलचल की आवाज सुनाई दी। एक बड़ी भीड़ उत्सुकता से महल की ओर बढ़ रही थी। जब उसने सुना, तो उसे पता चला कि भगवान बुद्ध गांव में आए हुए हैं। वो आज की शाम तालाब के पास उपदेश देंगे। विक्रांत का हाथ रुक गया। भगवान बुद्ध, उसने यह नाम पहले भी सुना था। ये उस महान व्यक्ति के बारे में था जिसने राजमहलों को छोड़ दिया था और सच्चाई की तलाश में निकल पड़े थे, जिसने अंधेरे में रोशनी पाई थी। विक्रांत के अंदर कुछ हिल गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां खींच रही है। उसने मुड़कर उस दीवार को देखा जो उसने बनाई थी। क्या यह मेरी आखिरी दीवार है या मेरे जीवन में एक नया दरवाजा? उसके अंदर रेस्टलेस था। एक अजीब जिज्ञासा थी। शायद उसे अपने सवालों के जवाब मिल सकते थे, या शायद कुछ और गहरे सवाल उठ सकते थे। लेकिन अब वह रुका नहीं। उसने वहां अपने औजार छोड़ दिए और जल्दी जल्दी झील की तरफ बढ़ गया। बुद्ध की गूंज, शब्दों का असर अब भी माहौल में तैर रहा था। उनकी बातें सभी लोगों के दिलों को छू गई थी, जैसे उन्होंने हर किसी के अंदर छुपा हुआ कोई अदृश्य गांठ खोल दिया हो। लेकिन विक्रांत के लिए यह सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये उसकी आत्मा की पुकार थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, उसके दिल में एक तीव्र आग थी। वो अपने आप को रोक नहीं सकता था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, वह धीरे धीरे बुद्ध के पास गया। उसके पैर कांप रहे थे, जैसे वो जिंदगी में किसी महत्वपूर्ण चीज का इंतजार कर रहा हो। वह घुटनों के बल झुका और बुद्ध के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी।
बुद्ध ने उसे शांत नजरों से देखा। वह नजर एक आम इंसान की नहीं थी, जैसे समुद्र की गहराई जिसमें डूबकर कोई भी खो सकता है या खुद को पा सकता है। विक्रांत ने धीरे से कहा, मैं एक आम इंसान हूँ भगवान। मेरी जिंदगी बस पत्थर काटने, दीवारें बनाने और मिट्टी में हाथ गंदा करने में बीत गई। लेकिन उसने एक पल के लिए रुक कर देखा। उसकी आंखों में एक अनिश्चितता थी, जैसे एक बच्चा। वो पहली बार अपने डर की बात बताने जा रहा था, लेकिन मन में एक सवाल चल रहा है, क्या मैं भी बुद्धता हासिल कर सकता हूँ? पूरा माहौल चुप हो गया। पास खड़े कुछ लोगों ने विक्रांत की तरफ देखा। कुछ के मन में शक था, कुछ तो बस नजरअंदाज कर रहे थे कि एक साधारण मिस्त्री बुद्ध बनने के बारे में सवाल पूछ रहा है। ये भी किसी के मन में आया होगा। लेकिन बुद्ध की आंखों में न तो मजाक था और न ही हैरानी, बल्कि उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खिल उठी, जैसे वो इस सवाल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, अगर एक निर्जीव पत्थर को खूबसूरत प्रतिमा में तराशा जा सकता है, तो क्या एक जागरूक इंसान खुद को नहीं तराश सकता और बुद्ध नहीं बन सकता? बुद्ध के ये शब्द विक्रांत के मन में गहराई से उतर गए। उसकी सांसें तेज हो गई। क्या यही जवाब था जो वह ढूंढ रहा था, या यह एक और पहेली थी जिसे समझने के लिए उसे खुद में और गहराई पर जाना होगा? वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके शब्द होठों पर ही फंसे रह गए। बुद्ध ने उसकी उलझन को भांपा और नरम आवाज में कहा, कल सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आना और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। यह कहकर महात्मा बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कोई और जवाब देने के लिए बचा ही नहीं था। विक्रांत के अंदर सवालों की बाढ़ आ गई। नदी के किनारे सूर्योदय से पहले वहां क्या होगा? क्या मेरे लिए सच में कोई जवाब है या बस ये मेरी कल्पना है? उसने अपनी जिंदगी में कभी इतनी बेचैनी महसूस नहीं की थी। जब वो गांव लौटा तो उसकी चाल पहले जैसी नहीं रही। पहले वो अपने शरीर की थकान की वजह से झुका रहता था, पर आज उसका मन भारी था। उसने पूरी रात नहीं सोया। वह सूर्योदय का इंतजार कर रहा था, जहां शायद उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल थे। एक बड़ा रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, वह नदी के किनारे पहुंचा। वहां सूरज की पहली किरणें पानी में चमक रही थी। ठंडी हवा में थोड़ी सी नमी थी। महात्मा बुद्ध वहां बैठे थे। वह शांत और स्थिर थे, मानो पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर था। विक्रांत सिर झुकाया। महात्मा बुद्ध पास में पड़े एक बड़े खुरदरे पत्थर की तरफ इशारा किया और धीरे से पूछा, विक्रांत, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पत्थर के अंदर एक खूबसूरत मूर्ति छिपी हुई है, तो क्या तुम यकीन करोगे? विक्रांत कुछ पल सोचने के बाद बोला, अगर इसे सही तरीके से काटा और छेड़ा जाए तो हाँ, यह एक खूबसूरत मूर्ति बन सकती है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, इसी तरह बुद्धत्व हर इंसान के अंदर छिपा होता है, लेकिन जब तक वो अपने आप को तराशने के लिए तैयार नहीं होता, वह केवल एक साधारण पत्थर बना रहता है। विक्रांत को ऐसा लगा जैसे एक चमक उसके अंदर घुम गई। क्या मैं भी एक कच्चा पत्थर हूँ? क्या मेरे अंदर भी एक छिपा हुआ बुद्ध है? उसका मन बेचैन हो गया। उसने गहरी सांस ली और बुद्ध की आंखों में देखा। जब मैं सोचने लगा कि मुझे कैसे संवारना है, तो भगवान बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। गांव लौटो और 3 दिनों तक इन 4 नियमों का पालन करो। पहला, किसी से झूठ मत बोलो। दूसरा, किसी पर गुस्सा मत करो।
तीसरा, किसी की आलोचना मत करो। और चौथा, किसी को दोष मत दो। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने विचारों पर नजर डालो। विक्रांत को यह टेस्ट आसान लगा। बस 3 दिन ये नियमों का पालन करना है। उसने सोचा कि ये आसान है, लेकिन जब उसने सच में इन नियमों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि पहला दिन इतना आसान नहीं था। वह गांव वापस आया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट आया। पहले ही दिन जब वह काम कर रहा था तो एक ग्राहक आया और बिना किसी गलती के उसे डांटने लगा। विक्रांत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे चिल्लाने का मन कर रहा था। मैंने क्या गलती की है? तुम मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हो? लेकिन फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आए, गुस्सा सिर्फ तुम्हें ही जलाता है। उसने गहरी सांस ली और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद ग्राहक खुद शांत हो गया और वहां से चला गया। लेकिन विक्रांत के मन में उथल पुथल थी। मैंने बिना सोचे समझे हमेशा गुस्सा हो जाता हूँ, लेकिन आज जब मैंने जवाब नहीं दिया तो मेरा मन हल्का महसूस कर रहा है। अगले दिन विचारों की परीक्षा। विक्रांत ने देखा कि पूरे दिन उसके मन में कई नकारात्मक विचार आते रहे। जब भी उसने किसी अमीर व्यक्ति को देखा तो उसमें जलन उठने लगी। वाह, उसने कितना बड़ा काम किया है। किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो अमीर बन गया। जब कोई गलती करता है तो वो सोचता है कि वो बेवकूफ़ है, उसे कुछ नहीं पता। उसने खुद को निर्दोष समझा, लेकिन आज जब उसने अपनी सोच पर ध्यान दिया तो उसे समझ आया कि उसका मन हमेशा आलोचना और आरोप लगाने में लगा रहता है। मैं हमेशा आलोचना करता हूँ, अपनी बातें नहीं बल्कि अपने विचारों से। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, अपने विचारों पर ध्यान दो। तीसरा दिन आलोचना और आरोप लगाने की परीक्षा। यह विक्रांत के लिए सबसे मुश्किल दिन था। जब उसके साथ काम करने वाले मजदूर ने गलती की तो उसका मन तुरंत उसे दोषी ठहराने के लिए तैयार हो गया। तुम हमेशा गलतियां करते हो। लेकिन फिर वो रुक गया। उसने उस मजदूर की तरफ देखा। वो भी थका हुआ और परेशान था। वो कोशिश कर रहा था लेकिन गलती करती थी। विक्रांत पहले वाला था जो आरोप लगाने लगा। जब मैंने समझा कि हर इंसान गलती करता है, अगर मैं उसे दोष दूंगा तो मैं भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहा हूँ। उसने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना। मजदूर की आंखों में आभार गहराया। 3 दिन गुजर गए और जब विक्रांत बुद्ध के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी। भगवान, मैंने समझा, मैंने सोचा कि यह एक आसान परीक्षा होगी, लेकिन यह मेरा सबसे कठिन परीक्षण था। मैंने महसूस किया कि असली मुक्ति बाहर नहीं बल्कि मेरे अंदर है। बुद्ध ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। विक्रांत को एहसास हुआ कि यह 3 दिन की परीक्षा नहीं थी, यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। बुद्ध ने विक्रांत की ओर देखा। उनकी नज़र गहरी थी, जैसे वो उसके अंदर की बातें पढ़ रहे हों। कुछ पलों की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, विक्रांत, एक आखिरी परीक्षा बाकी है। विक्रांत चौकन्ना हो गया। उसने मन में सोचा, अब यह परीक्षा क्या होगी। बुद्ध ने शांत आवाज में कहा, तुम आज रात अकेले जंगल में ध्यान करोगे और अपने भीतर देखोगे। दिल तेजी से धड़कने लगा। जंगल में अकेला, वो भी पूरी रात। जंगल की अंधेरी रात डरावनी थी। बस यह बात सोचते ही अंदर डर उभरा। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं यह कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसने बुद्ध की आंखों में देखा। वहां कोई शक नहीं था, कोई डर नहीं, बस गहरी शांति थी। उसने गहरी सांस ली और सिर झुका लिया। मैं ये परीक्षा भगवान को सौंप दूंगा। जब रात हुई, विक्रांत जंगल में चला गया।
चारों ओर शांत था। कभी झिंगुरों की आवाज गूंज रही थी और कभी हवा में सरसराहट थी। पास वाले पेड़ से एक उल्लू की डरावनी आवाज आई और विक्रांत का शरीर कांपने लगा, जैसे कोई जंगली जानवर यहाँ आ गया हो। लेकिन फिर वो खुद पर काबू नहीं रख सका। ये तो बस मेरी एक डर है। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसके अंदर अजीब सी हलचल शुरू हो गई। अचानक कई भावनाएं उसके अंदर से उभरने लगी। बचपन के जख्म, ताने, असफलताएं, डर, सब कुछ उसके सामने एक फिल्म की तरह आने लगा। वह देख रहा था कि कैसे बचपन में किसी ने उसका अपमान किया और वो रो भी नहीं सका। कैसे एक दिन उसकी मेहनत किसी के कारण बर्बाद हो गई और उसने अपनी सफलता को स्वीकार किया। कैसे उसने अपनी जिंदगी में खुद को हमेशा आम समझा और ये माना कि वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ये सभी संभावनाएं उसे घेरने लगी। उसका शरीर कांपने लगा। उसे उनसे भागने का मन कर रहा था। नहीं, मैं ये सब नहीं देखना चाहता। लेकिन फिर महात्मा बुद्ध के शब्द उसके मन में गूंजने लगे। अपने भावनाओं से मत भागो, उन्हें देखो, समझो और आजाद हो जाओ। उसने गहरी सांस ली और अपने अंदर उठते दर्द को समझने लगा। धीरे धीरे पहली बार उसने इस पुरानी चोटों को छूने की हिम्मत जुटाई। जैसे जैसे उसने हर दुख को स्वीकार करना शुरू किया, उसका मन हल्का होने लगा। उसे एहसास हुआ कि सालों से जो दुख उसने अपने अंदर रखा था, वो बस एक साया था और वो साया अब गायब हो रहा था। रात के अंत में जब उसने अपनी आंखें खोली, उसे ऐसा लगा जैसे वो एक भारी बोझ से मुक्त हो गया हो। अब मैं वो नहीं रहा जो इस जंगल में आया था। सूरज की पहली किरणों के साथ विक्रांत बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। उसकी आवाज में एक नई गहराई थी, उसमें एक नई शक्ति थी। हे भगवान, मैंने समझ लिया कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं होता। बुद्ध सभी में छिपा है, बस उसे जगाने की जरूरत है। महात्मा बुद्ध ने विक्रांत की आंखों में देखा और प्यार से कहा, आज से तुम सिर्फ एक मिस्त्री नहीं हो, बल्कि एक आत्म जागृत व्यक्ति हो। अब जाओ और अपने जीवन से दूसरों को प्रेरित करो। विक्रांत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के थे। उसने झुककर प्रणाम किया और वहां से एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चला। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रबोधन बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर है। हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, हम में से अंदर के बुद्ध को जगाने में मदद कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें खुद को तराशना होगा, अपनी भ्रांतियों और कमजोरियों से खुद को आज़ाद करना होगा। तो तुम क्या सोचते हो? क्या तुम भी अपने अंदर के बुद्ध को जगाने के लिए तैयार हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।